हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 17वें सोपान में जानते हैं कि हम ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में मैंने मानवीय अनुभव के खजानों में से विजय की कई कहानियां सुनाई हैं, जिनमें से हर एक जीवन को नया करने वाली शक्ति की सतत उपस्थिति और उपलब्धता को सूचित करती है, जो हमसे परे है परंतु हमारे भीतर है। आपकी समस्या हो सकता है कि शराब की लत हो, परंतु यह तथ्य कि ईश्वर की शक्ति किसी इंसान की सबसे मुश्किल समस्या का उपचार कर सकती है, इस जबरदस्त सत्य पर जोर देती है कि जो इस अध्याय और इस पूरी पुस्तक से जुड़ा है कि ऐसी कोई समस्या, कठिनाई या पराजय नहीं है जिसे आप आस्था, सकारात्मक चिंतन और ईश्वर की प्रार्थना द्वारा ना सुलझा पाए या जिस पर आप विजय हासिल ना कर पाए। तकनीकी आसान और कारगर है और ईश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा, जिस तरह से उसने इस नीचे दिए गए पत्र को लिखने वाले की मदद की थी। प्रिय डॉक्टर पील, जब हम उन अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ तब से घट रही हैं जब हम आपसे पहली बार मिले थे और जब से हमने मार्बल चर्च में आना शुरू किया है, तो यह चमत्कार से कम नहीं लगती है जब आपको यह एहसास होता है कि 6 साल पहले मैं पूरी तरह से दिवालिया था। दरअसल मैं कई हजार डॉलर कर्ज में था, पूरी तरह से शारीरिक रूप से कमजोर था और बेइंतहा शराब पीने के कारण दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने आप को थोड़े थोड़े समय बाद पिन चुभाकर यह देख लेते हैं कि हमारा यह सौभाग्य कहीं हमारे द्वारा देखा गया सपना तो नहीं है। जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं, 6 साल पहले अल्कोहल ही मेरी अकेली समस्या नहीं थी। यह कहा गया है कि मैं उन सबसे अधिक नकारात्मक व्यक्तियों में से एक था जो इस दुनिया में रह रहे हैं। यह केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि मैं हर तरह के दर्द, कुंठा, चीड़ और आलोचनात्मक अधैर्य, अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति था, जिस तरह के लोगों से आप अपनी यात्राओं में शायद मिले होंगे। अब कृपया ये ना सोचें कि मैं ऐसा समझता हूँ कि इन सारे दुर्गुणों को मैं जीत चुका हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिसे हर दिन खुद पर मेहनत करनी होती है, परंतु धीरे धीरे आपकी शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश द्वारा मैं सीख रहा हूँ कि अपने आप पर नियंत्रण कैसे करूँ और अपने साथी इंसानों के बारे में कम आलोचना कैसे करूँ। और यह जेल से छूटने की तरह से लगता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन इतना पूर्ण और अद्भुत हो सकता है। आपका डिक। तो क्यों ना हम ईश्वर की शक्ति का सहारा ले। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने देखा कि हम किस तरह से ईश्वर से शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से उदाहरणों से हमने इसे जाना और समझा। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम सब भी ईश्वर से शक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो टाइम से मिल सके। तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।